हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हिजाब केस की कंट्रोवर्सी के बारे में आप सबने सुना होगा। तो हिजाब केस की कंट्रोवर्सी में फाइनल रिजल्ट तो कर्नाटका हाई कोर्ट से आने वाला था। जो कर्नाटका हाई कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहे थे, उसका फाइनल आउटकम कर्नाटका हाई कोर्ट ने दे दिया है। और फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, वियरिंग हिजाब इज़ नॉट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर द इस्लामिक फेथ, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है। हिजाब पहनना रिलीजियस प्रैक्टिस का, इस्लाम के रिलीजियस प्रैक्टिस का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है। जैसा कि फ्रेंड्स, आप कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। जैसे देख रहे हैं, लाइव लॉ का है, हिजाब नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम, कर्नाटका हाई कोर्ट डिसमिसेज मुस्लिम गर्ल्स पिटीशन अगेंस्ट हिजाब बैन इन कॉलेजेस। बार एंड बेंच भी देख रहे हैं यहाँ पे, हिजाब बैन इन कॉलेजेस अपहेल्ड वियरिंग ऑफ हिजाब नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, कर्नाटका हाई कोर्ट। ये कर्नाटका हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया है कि हिजाब पहनना इस्लामिक रिलीजियस फेथ का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे आज कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा और कर्नाटका हाई कोर्ट में किस तरह के आर्गुमेंट्स हुए थे, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सारी बातों को करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ ग्रेजुएट्स हैं या फिर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी एसेंशियल ये टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं केस का टाइटल क्या है। केस टाइटल फ्रेंड्स, श्रीमती रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये केस का टाइटल है, ये भी आपको याद रखना है, कभी अगर पूछता है तो श्रीमती रेशम वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें फ्रेंड्स 3 जजेस की बेंच बैठी थी। 3 जजेस के बेंच ने डिसाइड किया इस केस को। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित एंड जस्टिस जे.एम. खाजी। इन 3 जजों के बेंच ने इस केस को डिसाइड किया है और इसके बारे में बात करेंगे किस तरह से ये सिंगल जज बेंच के पास गया था और उसके बाद सिंगल जज बेंच ने इसको 3 जजों के बेंच के पास इसको मतलब रेफर कर दिया था। तो सिंगल जज में फ्रेंड्स सबसे पहले ये गया था जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित के पास। इन्होंने इस केस को 3 जजों के बेंच मतलब लार्जर बेंच के पास रेफर कर दिया था। लार्जर बेंच के पास रेफर करने का इनका रीज़न ये था कि इन्होंने कहा था कि इस केस में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन्वॉल्व है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी बातें की जाएगी उनका व्याख्या किया जाएगा, ये इन्वॉल्व है, इसलिए इसको लार्जर बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए। आगे आते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं केस का। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड आपके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं। मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस इन कर्नाटका अप्रोच्ड द हाई कोर्ट व्हेन दे वर डिनाइड देयर एंट्री इन क्लासरूम्स ऑन अकाउंट ऑफ वियरिंग हिजाब। हिजाब पहन के वो कॉलेज आ रही थी, उनको डिनाई कर दिया गया, उनका परमिशन, क्लासरूम में घुसने नहीं दिया गया यूनिफॉर्म को लेके कि क्योंकि चूँकि स्कूल में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है तो आप यूनिफॉर्म के अलावा कुछ और पहन के नहीं आ सकते, तो उनको उस एंट्री डिनाई कर दिया गया। तो इसकी वजह से इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में अप्रोच किया और अप्रोच करते समय उनका आर्गुमेंट क्या था कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गारंटी किया गया, किस आर्टिकल के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना या फिर टेलीग्राम चैनल पे इस लीगल लिटरेसी के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एंड डिनाइंग देयर एंट्री टू द क्लासरूम्स ऑन वियरिंग हिजाब इज वायलेटिव ऑफ देयर राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने इनका ये आर्गुमेंट था। आगे आते हैं, केस का फैक्ट क्या था, थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, किस तरह से केस आगे बढ़ा है, क्या क्या इसमें हुआ है। ठीक है, केस में हुआ है फ्रेंड, मैटर सबसे पहले सिंगल जज बेंच कृष्णा एस दीक्षित के पास गया था, जिसके बारे में हमने बात अभी किया है। उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर किया, ये कहते हुए कि इनमें कुछ ऐसा केस है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इन्होंने कर दिया, मतलब रेफर कर दिया। फ्रेंड्स, एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी फाइल हुआ था, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमन्ना के सामने एडवोकेट कपिल सिब्बल ने
मेंशन किया था और प्रे किया था कि इस केस को 9 जज बेंच हर्ड करे, 9 जज बेंच इस केस को सुने। तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने क्या किया फ्रेंड्स कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में ये जजमेंट पेंडिंग है, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो लेट अस वेट एंड अलाउ द हाई कोर्ट टू पास द जजमेंट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं। तो फैक्ट्स ऑफ द केस में ही है कि हाई कोर्ट जो था, जैसे कृष्णा एस दीक्षित के पास, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित के पास जब केस आया तो हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया। इंटरिम ऑर्डर दिया, हिजाब वेयरिंग स्टूडेंट्स थे उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, एक इंटरिम ऑर्डर दिया। इंटरिम ऑर्डर देने के बाद क्या किया, उन्होंने कोई भी रिलीजियस ड्रेस प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म के अलावा बैन कर दिया। जब तक ऑर्डर पास नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी हिजाब या फिर सैफरन शॉल्स, भगवा कुछ भी पहन के आप कॉलेज क्लास नहीं आ सकते हैं। 11 दिनों तक फ्रेंड्स पूरा मैटर चला है और 25 फरवरी 2022 को इसको रिजर्व कर लिया गया था। 25 फरवरी 2022 को आर्गूमेंट ख़त्म हो गया था और इसके जजमेंट को रिजर्व किया गया था कि जजमेंट अनाउंस किया जाएगा। आगे आते हैं फ्रेंड्स। जब केस कोर्ट के सामने जाता है तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कोर्ट को जिस पे डिसाइड करना होता है। आपको किसी चीज़ पे अगर डिसाइड करना हो तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आप बनाएंगे। तो क्वेश्चंस कोर्ट ने क्या फ्रेम किया था, उनको ये 3-4 क्वेश्चंस पे उनको आंसर देना था, उनको जजमेंट देना था। सबसे पहले क्वेश्चन उनके सामने था फ्रेंड कि वेदर वियरिंग हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ। क्या हिजाब पहनना इस्लामिक फेथ का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? ठीक है। उसके बाद वेदर प्रेस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म इज वायलेटिव ऑफ राइट्स। क्या स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन किसी भी राइट को वायलेट करता है? वेदर गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ February 5 अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनकम्पिटेंट एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15। इसका कहना है फ्रेंड्स कि क्या गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था आर्टिकल 14 एंड 15 को वायलेट करता है? फ्रेंड्स आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 15 है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब स्टेट किसी को भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आदि के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ओके, ये क्वेश्चन। वेदर एनी केस इज मेड आउट फॉर इश्यूएंस ऑफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट कॉलेज अथॉरिटी। कॉलेज अथॉरिटी ने जो काम किया था, जो उन्होंने डिनाई कर दिया था परमिशन इनका क्लासरूम में घुसने का और यूनिफॉर्म की वजह से, तो क्या ये ऐसा केस बनता है कि उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी सेटअप किया जाए? ये क्वेश्चंस थे कोर्ट के सामने। इसमें फ्रेंड्स देखेंगे कि पेटिशनर्स के अब आर्गुमेंट क्या होते हैं। पेटिशनर्स का आर्गुमेंट था फ्रेंड कि परमिटिंग हिजाब अ नेशनल प्रैक्टिस इवन केंद्रीय विद्यालय अलाउ, स्टेट कांट से इट्स नॉट एसेंशियल। फ्रेंड्स ये पेटिशनर्स के जो आर्गुमेंट हैं ये काफ़ी बड़ा जजमेंट है, उसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। ये जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, आप चाहें तो जजमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो परमिटिंग हिजाब अ नेशनल प्रैक्टिस इवन केंद्रीय विद्यालय अलाउ, स्टेट कांट से इट्स नॉट एसेंशियल, ये कहा गया। फिर जो पेटिशनर थे, पेटिशनर ने साउथ अफ्रीकन जजमेंट, एक साउथ अफ्रीका का जजमेंट है, उसका नाम है क्वाजुलू नताल एंड अदर्स वर्सेस पीले। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसके बारे में कि कौन से जजमेंट के बारे में बात किया गया था, उसमें किस पे रिलाई किया था पेटिशनर ने। क्वाजुलू नताल एंड अदर्स वर्सेस पीले, ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जजमेंट है। इसमें उसने एक हिंदू लड़की को नोज रिंग पहन के स्कूल में जाने को अलाउ किया था, ये कहते हुए कि ये इट इज़ द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द हिंदू गर्ल। ठीक है, तो इस पे इन्होंने रिलाई किया और कोर्ट से बोला कि जब साउथ अफ्रीकन कोर्ट अलाउ कर सकता है तो हम हिजाब को क्यों नहीं अलाउ कर सकते हैं। फिर एक आर्गुमेंट इन्होंने दिया, इफ़ टर्बन वियरिंग पीपल कैन बी इन आर्मी देन वाई नॉट हिजाब वियरिंग गर्ल्स इन क्लासेस। अगर एक पगड़ी पहन के इंसान आर्मी में जा सकता है तो हिजाब पहन के लड़की क्लास में क्यों नहीं जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें इसका आंसर अगर मतलब हम अब खुद से बताएं तो इसका आंसर एक चीज़ ये हो सकता है, वेदर वियरिंग हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ। अगर हिजाब पहनना इस्लामिक फेथ में एसेंशियल प्रैक्टिस है
तो फिर जिस तरह से पगड़ी पहन के आदमी आर्मी में जा सकता है, उस तरह से हिजाब पहन के लड़कियां क्लासरूम में जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि पगड़ी पहनना उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, बिना पगड़ी के आप सिख नहीं हो सकते हैं। यहाँ सिख की ही बात चल रही है, पगड़ी पहनने वाली। आगे आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एडवोकेट जनरल ने क्या आर्गुमेंट दिया। एडवोकेट जनरल ने जो आर्गुमेंट दिया, उनका आर्गुमेंट था वियरिंग हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ। एडवोकेट जनरल ने दिया कि हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इस्लाम में नहीं है। राइट टू वियर हिजाब कांट बी ट्रेस्ड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हिजाब पहनना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर नहीं आता है। ओके। गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ February 5 empowering कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी टू प्रैक्टिस यूनिफॉर्म इज इन कॉन्सोनेंस विथ द एजुकेशन एक्ट। जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज किया था 5 फरवरी को, हर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी को ये पावर दिया था कि वो यूनिफॉर्म प्रैक्टिस कराएं अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में। तो वो एजुकेशन एक्ट, जो कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है, उसके कॉन्सोनेंस में है, मैंने उसके कॉन्सोनेंस में है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड, ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने लास्ट में क्या कहा। कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसमें सबसे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा वियरिंग हिजाब इज नॉट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर द इस्लामिक फेथ एंड दस इट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट में आया कि हिजाब पहनना रिलीजियस प्रैक्टिस का, इस्लामिक फेथ में रिलीजियस प्रैक्टिस का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ये आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं है। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? राइट टू कॉन्शियस एंड रिलीजियस फ्रीडम। ओके, ये क्वेश्चन भी था, इसका आंसर भी मैंने यही दे दिया। फिर कहा कि रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। फ्रेंड्स, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो एक चीज़ आपने काफ़ी बार सुना होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, ये जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे आपको कहा गया है कि आपके पास इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये सारे जो भी हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके राइट्स हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल आपको 100% ये मिला हुआ बिना किसी रोक टोक के। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट लगा सकता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के। तो फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख सकते हैं, वो सारी वीडियो देख सकते हैं। एक चीज़ ये हो गया। फिर उसके बाद कहा कर्नाटका हाई कोर्ट ने, द गवर्नमेंट हैज़ पावर टू पास द गवर्नमेंट ऑर्डर, नो केस इज मेड आउट फॉर इट्स इनवैलिडेशन। गवर्नमेंट के पास पावर है, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर पास करे, इसमें उसको इनवैलिडेट करने का, उस ऑर्डर को इनवैलिडेट करने का कोई केस मेड आउट ही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारा केस था हिजाब कंट्रोवर्सी का। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया। आगे देखते हैं कि ये पिटिशनर क्या करते हैं। ये पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं या फिर यहीं से स्टॉप कर जाते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस तरह से हमने जिक्र किया इस केस का, क्वाजुलू नताल एंड अदर्स वर्सेस पिले का, तो फ्रेंड्स ये आप समझ लो। एक चीज़ मैं बता दूं कि इस केस को सिर्फ और सिर्फ रेफर किया गया था कोर्ट में। इस केस को मानना और ना मानना, ये कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता है। ये केस, ये विदेशी न्यायालय का केस है, तो ये हमारे देश में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता है। इसको रेफर किया गया था कि इसके बारे में हाई कोर्ट कंसीडर करे। हाई कोर्ट बाइंडिंग नहीं है, लेकिन कंसीडर करे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा केस था। पूरे केस के बाद मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप हमें लीगल लिटरेसी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और लिंक्डइन हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर जगह काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। और आपको फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं
क्लैट का प्रिपरेशन 3 सब्जेक्ट्स का अपने चैनल पे मैं कराने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करें या फिर कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो जो प्रिपरेशन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन प्रिपरेशन उनके लिए होगा जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे। उनके लिए मैं लाइव क्लासेस लूँगा, और उसके अलावा मैं कुछ टर्म्स कंडीशंस इसके होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।